जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको जानकारी दी थी कि शनि देवता जो है वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में जाने वाले हैं और उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आप लोगों ने उसको खूब देखा, लाइक और शेयर किया। अब हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम आपको बताएंगे कि 26 अगस्त से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में शनि देवता जो है वो मार्गी होंगे। तो अभी तक आपने जाना कि वक्री शनि का वृश्चिक राशि में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जब शनि देवता मार्गी हो जाएंगे वृश्चिक राशि में बैठे हुए, तो वो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनि देवता अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो ढैया का सूचक है, मंगल की राशि और मंगल के स्थान पर होने के कारण शनि देवता अत्यंत उद्विग्न रहेंगे। इससे कार्यों में विकास की गति थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है। आर्थिक तौर पर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। आजीविका में परिवर्तन अथवा उठापटक जैसे हालात आपके सामने रहेंगे। धन की पूर्ति थोड़ा सा बाधित रहेगी और धन जो है बाधित होकर के आपके पास आएगा। पेमेंट्स की जो स्थिति रहेगी वो थोड़ा सा रुक रुक करके आपको मिलेगी। इस दौरान अनावश्यक खर्चे बढ़ते दिखाई देते हैं। संतान संबंधी कोई समस्या होने की संभावना बनेगी। कमर, पैर से संबंधित कोई चोट चपेट इत्यादि हो सकती है। जीवन साथी के लिए के तरफ से आपको कुछ शुभ समाचार, कुछ अच्छे समाचार मिले, ऐसे योग भी बनते हैं। किसी बड़े निवेश से बचना इस दौरान आपके लिए लाभदायी होगा। जल्दीबाजी में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप न करें। स्वयं का अवलोकन करें, सत्य का साथ दें, शोध पर, रिसर्च वर्क्स पर विशेष ध्यान दें। सूर्य भगवान और सूर्य मंत्र का जाप और पूजन करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और चाहें तो सूर्य देवता के जो छोटे छोटे मंत्र हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः इत्यादि, इस तरीके के मंत्र जो हैं उनका आप जाप कर सकते हैं। सूर्य यंत्र का पूजन करना भी इस दौरान आपको फायदा देगा। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। प्रत्येक शनिवार को गरीबों को सरसों के तेल का दान करना आपके हित में होगा। अब बारी वृषभ राशि की। शुक्र की राशियों के लिए शनि योग कारक होता है, लेकिन शुक्र की दोनों राशियों में शनि प्रसन्न रहता है। गोचरस्थ शनि की सप्तम भाव से जन्मकालीन चंद्र पर पूर्ण दृष्टि भाग्योदय का समय आपके लिए बनाएगा। सप्तम भाव गृहस्थ जीवन व सहभागिता का स्थान है। जीवन साथी व पिता हेतु शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कोई भागीदारी का प्रस्ताव भी इस दौरान आ सकता है, यानी पार्टनरशिप में कोई काम करने का ऑफर भी आपको मिल सकता है। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी आती दिखाई देती है। कामकाज बढ़ने लगेंगे। नए वस्त्र आभूषणों, नई संपत्ति, वाहन इत्यादि खरीदने के योग बनेंगे। साज सज्जा पर व्यय होगा तथा पुरानी संपत्ति बेच करके कोई नया इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर पाएंगे। यात्राएं व भागदौड़ भी रहेंगी। प्रतियोगिताओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे एवं रहस्यमयी विद्याओं की ओर आपका ध्यान जो है
आकर्षित होगा। आप कुछ योग, कुछ तंत्र मंत्र इत्यादि सीखने का भी प्रयास इस दौरान कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि देवता अशुभ भाव में बैठे हैं तो इस पारगमन के कारण आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति आपको संवेदनशील रहना चाहिए। यदि आप हिस्सेदारी में कारोबार कर रहे हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके लिए ये सलाह है कि आपको अपना धैर्य बना करके रखना चाहिए। व्यक्तिगत संबंधों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। इस समय राजनीति, पीआर, समाज सेवा एवं मास मीडिया से जुड़े जातकों को थोड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता होगी। शनि देवता का जो श्लोक है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से रोज 108 बार करना चाहिए और मांस, मदिरा इत्यादि का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। उसको पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। जितना सात्विक जीवन जिएंगे शनि देवता के इस गोचर में उतना अच्छा, उतना शुभ लाभ आप ले पाएंगे। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि का गोचर शनि के मित्र बुध की राशि और षष्ठ भाव में होगा, जो कुछ हद तक आपके लिए शुभ होगा। यहां से इसकी तृतीय दृष्टि अपनी ही राशि मकर पर अष्टम भाव में, सप्तम दृष्टि शुक्र की राशि वृषभ पर द्वादश भाव में एवं दशम दृष्टि सूर्य की राशि सिंह राशि पर तीसरे भाव में रहेगी। आपकी राशि के अनुसार शारीरिक सुख तथा स्वास्थ्य में वृद्धि का योग बनेगा। ख्याति और पराक्रम बढ़ेगा। कर्ज और शत्रु का नाश होगा, परंतु आपके कार्यों से पीठ पीछे आपकी निंदा भी होती रहेगी, ऐसी स्थिति बनती है। कुछ स्वतंत्र कार्य करने में सामर्थ्यवान होंगे। जमीन जायदाद एवं विवाद संबंधी मामलों में परेशानी कुछ बढ़ सकती है। व्यय की स्थिति होगी एवं शत्रुओं के प्रबल होने की संभावना दिखाई देती है। इस समय में संयम और धैर्य की प्रवृत्ति की आवश्यकता आपको पड़ेगी। नित्य होने वाले कार्यों में भी परेशानी का अनुभव करेंगे। उधार लेने और उधार देने की संभावनाएं बनेंगी। सहोदरों को कष्ट मिलेंगे, यानी आपके छोटे भाई इत्यादि जो हैं परिवार में, उनको कुछ कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अचानक चोट चपेट, एक्सीडेंट की स्थिति बने या कहीं कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है। और अगर पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से आप प्रयास करें अपने कार्य क्षेत्र में, तो धन प्राप्ति तथा किसी गुप्त विद्या को जानने की इच्छा, धार्मिक कार्य, लंबी यात्राएं, कोई धार्मिक यात्राएं या भविष्य के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप प्लान करें, ऐसे योग भी आपके लिए बनते दिखाई देते हैं, जिनसे आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगी, तो श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। और आपको करना ये चाहिए कि इस पूरे गोचर के दौरान हर शनिवार एक मुट्ठी बादाम जो है किसी जलाशय में आप प्रवाहित करें। अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जन्मकालीन चंद्र से पंचम भाव में गोचर जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा होगा। विवाहितों को ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, परंतु जो लोग अपने विवाह की तैयारी कर रहे हैं उनमें कुछ विलंब या कोई बाधा आ जाए, ऐसा संयोग दिखाई देता है, जिसके चलते उन्हें विवाह के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ जाए। स्वयं यदि किसी प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं तो सफलता के लिए एक बहुत कठिन प्रयास करना होगा। किसी बड़े पद की प्राप्ति, कोई बड़ी जिम्मेदारी अथवा सम्मान प्राप्त हो सकता है। भाग्य से अब काम बनने लगेंगे। परिवार में किसी के विवाह संपादित होने की भी संभावना आपके घर में बनती दिखाई देती है। धन प्रवाह में थोड़ा विलंब रहेगा। आर्थिक विषमताओं का भी सामना इस समय में करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर सौहार्द बनाने में सफल रहेंगे। व्यापारिक यात्रा सफल होगी। प्रतियोगिताओं की तैयारियों में कुछ बाधा या रुकावट आ सकती है। अधिक मेहनत की आवश्यकता इस महीने, इस समय में आपको पड़ेगी। आपकी राशि से 5वें स्थान में शनि पारगमन करेगा, लेकिन राहत की बात यह होगी कि गुरु पारगमन अभी आपके अनुकूल है, जो आपको किसी बड़ी दिक्कत से बचाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग को शनि पारगमन प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण अधिक मेहनत के बावजूद कम अंक आए, यानी नंबर कम मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है।
जो दंपति संतान सुख प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जांच इत्यादि समय समय पर कराते रहना चाहिए। जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनको इस समय ज्योतिषीय सलाह देता हूं कि आप बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें, बहुत जल्दीबाजी में आकर के आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ना करें, या जिस भी ज्योतिषी से आप कंसल्ट करते हैं अपनी कुंडली दिखा करके ग्रह नक्षत्र समझ करके ही आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस समय में व्यापार में लाभ तो होगा, परंतु यदि उधार दे दिया आपने तो पैसा आप अपना डूबा हुआ ही जानिए, तो इस समय में आपको उधार देने से बचना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आप इस समय में जरूर करते रहें। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि मार्केश होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे ढैया का भी योग आपके लिए बन जाएगा, ढैया आरंभ हो जाएगी। ये स्थान सुख, हृदय, माता, मातृभूमि, चल अचल संपत्ति से संबंधित है, इसलिए ये पारगमन आपको मानसिक रूप से बेचैन करेगा। पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी, शत्रु आपके जो हैं वो आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, यानी शत्रु सर उठाएंगे। इसके अलावा आपको उन चीज़ों का अनुभव भी होगा जो आपके पास अभी उपलब्ध नहीं थे, यानी आपको चीज़ों की कमी समझ में आएगी, जो चीज़ें, जो संसाधन आपको अभी उपलब्ध नहीं है। कार्यक्षेत्र में उठापटक मचा करके बदलाव व पदोन्नति भी इस दौरान शनि देवता आपके लिए करवा सकते हैं। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मकान व भूमि का सुख बढ़ता दिखाई देता है। शारीरिक कष्ट, दुर्घटना, माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान आपकी लोकप्रियता बढ़े ऐसे भी योग बनते हैं। किसी को उधार देना पड़ सकता है। निवेश में सावधानी रखें अथवा न करें तो ज्यादा उत्तम होगा। व्यापार में अपने अत्यंत करीबी लोगों को भी अपनी निजी बातें आप न बताएं, आपको बहुत करीबी लोगों से धोखा मिल सकता है। मामूली चिंताओं में वृद्धि होगी। शत्रु कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सहायकों की वजह से स्थिति पर नियंत्रण रखने में आप सफल होंगे। कार्यक्षेत्र पर तनाव पैदा हो सकता है। मेहनत करने से अपने कार्य में अग्रणी रहेंगे, यानी आगे रहेंगे, और प्रोजेक्ट भी श्रेष्ठ हो ऐसी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इस दौरान शारीरिक कष्ट, कुछ आंखों में दर्द, सिर में दर्द या आई इन्फेक्शन, आंखों से संबंधित कोई समस्या आती दिखाई देती है तो आपको आराम पूरा करना चाहिए, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए और सुंदर कांड का पाठ करना, स्फटिक के शिवलिंग की पूजा आराधना करना, स्फटिक के शिवलिंग पर कच्चा दूध समर्पित करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके लिए शनि का ये वृश्चिक राशि में मार्गी होना बहुत शुभता के योग भी लेकर के आता दिखाई देता है। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए जन्मकालीन चंद्र से तृतीय भाव, जो भाई, मित्र तथा साहस का स्थान है, इस स्थान से शनि का यह गोचर आपको बहुत शुभता प्रदान करता दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के लिए भाई बहन के साथ आपके संबंध जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप कोई साहस करके कोई नई योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाए, बड़ी सफलता मिल जाए, ऐसे योग बनते हैं। कानूनी मामलों में बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध या धन के मामले में कोई करीबी मित्र धोखा दे सकता है, अतः इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको पद प्रतिष्ठा मिले, संतान प्राप्ति हो सकती है, धार्मिक व विदेश यात्राएं हो सकती हैं और साथ ही साथ आपके खर्चों में बढ़ोतरी के संयोग भी दिखाई देते हैं। कोई वाद विवाद हो, कोई कानूनी मामला चल रहा हो, कोई मसला ऐसा चल रहा हो, उसमें आपको विजय प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं और शनि की 7.5 से मुक्ति होने से तनाव में जीवन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आशाजनक समाचारों की प्राप्ति तथा धन की वृद्धि होगी। कार्यों में आ रही बाधाएं जो थी अब वो नष्ट हो जाएंगी, अब आपके कार्य बनने लगेंगे। अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी आप सफल हो पाएंगे। अटके धन की प्राप्ति संभव है।
प्रबुद्ध जनों के मध्य रहने का मौका मिलेगा। आपकी अपनी इच्छा शक्ति अत्यंत दृढ़ रहेगी। समय आने पर आप कठोर निर्णय लेने में सामर्थ्यवान होंगे। वैसे शनि के इस गोचर का एक प्रभाव अवश्य रहेगा कि आप अपने लोगों की चाहे कितनी भी भलाई कर लें, आपको हमेशा बुराई ही प्राप्त होगी। लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे तथा आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। संतान तथा शिक्षा के मामले में सफलता तथा व्यय की स्थिति बनती दिखाई देती है। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। स्वयं को हनुमान जी की सेवा और आराधना में लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ महादेव की पूजा आराधना भी अगर आप करते हैं तो आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए द्वितीय भाव में शनि का गोचर सुखद धन लाभ, आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला होगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के योग बनेंगे आपके लिए। आपकी माता या फिर आपको कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है। उतरते हुई जो ये 7.5 है आपकी, एक आपको खूब यात्राएं कराएंगी, इसमें आप खूब खर्च भी करेंगे। नियम के विरुद्ध कार्य करने व बिना जाने पहचाने उधार देने या दिलवाने से परेशानियां कुछ सामने आ सकती हैं। संबंधित लोग हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में सुख की वृद्धि होती दिखाई देती है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़े, नौकरी या में आपको कोई प्रमोशन मिल जाए या कोई और अच्छी पोजीशन मिल जाए, ऐसी स्थिति, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले जोड़ों को शनि देवता अब आपका कल्याण कर सकते हैं। संतान प्राप्ति से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी रोग से कुछ समय से पीड़ित थे तो रोग से मुक्ति मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे। प्रतिदिन आपको किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के सेवा और पूजा अर्चना करनी चाहिए। सेवा से तात्पर्य होता है मंदिर परिसर की साफ सफाई। अगर आप देव स्थान में जाकर के वहां सेवा करते हैं, कुछ श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ईश्वर का ध्यान आकर्षित आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपका कल्याण जरूर होगा। आपके जो भी जाने अनजाने पाप है वो कटेंगे और ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातक लोगों के लिए। जन्मकालीन चंद्र राशि का गोचर विलंबकारी समय, कार्यक्षेत्र में बदलाव व पिता के लिए कष्ट की स्थिति को दर्शाता है। जीवन साथी से संबंधित कोई नया कार्य कर सकते हैं। सहोदरों से संबंधित कोई खबर प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक सुख में कमी के कारण मानसिक संताप की स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि जन्म के चंद्रमा को कमजोर करेगा। इस समय आप अनिद्रा की समस्या के कारण शारीरिक थकावट अनुभव करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। नौकरी या व्यापार में स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बनते हैं। व्यापारिक यात्रा लाभप्रद होगी। शनि 7.5 की दूसरी ढैया किसी बुजुर्ग के मृत्यु का कारण बन सकती है। अंत्येष्टि कर्म में सम्मिलित आपको करवा सकती है। स्वयं हेतु विष इत्यादि से भय हो सकता है। तो इस समय में आपको ड्रिंक विंक, अगर कुछ और दुर्व्यसन की आदत है, स्मोकिंग इत्यादि की आदत है, तो उससे आपको बहुत ही दूर रहना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई पॉइजनिंग या फूड पॉइजनिंग हो जाए, असमय और अशुद्ध भोजन खाने से आप बचिए। बाहर का खाना, बाहर का भोजन जो है इस समय आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। कभी कभी आलस्य भी आपको परेशान करेगा, फिर भी दृढ़ता बनी रहेगी और निरंतर कर्मशील आप रहेंगे। नित्य रूप से यदि आप हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। शनिवार की तिथि में बंदरों को केला खिलाना चाहिए। अब बारी धनुराशि की। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए व्यय भाव में शनि का गोचर परेशानियां पैदा करने वाला रहेगा। साथ ही साथ 7.5 का पहला चरण भी आपके लिए आरंभ होगा, जिसके प्रभाव से स्थान परिवर्तन, व्यर्थ यात्राएं व आय में कमी, धन आने में दिक्कतें आपको अनुभव होंगी। व्यापार में परेशानी और संकट आ सकता है। व्यापार या नौकरी में परिस्थिति वश परिवर्तन करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके जो शत्रु हैं वो भी आपको परेशान करेंगे। विश्वसनीय लोगों से थोड़ी सावधानी बरतने का समय है। कोई बहुत करीबी बन जाए और उस माध्यम से आपको धोखा दे जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है।
पार्टनरशिप में साझेदारी व्यापार व्यवसाय में कोई वाद विवाद पार्टनर के साथ होता दिखाई देता है। विवाह योग्य लोगों को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों में व्यय होने की संभावना है। कार्यस्थल पर वाद विवाद हो, नौकरी पेशा लोगों के लिए ऐसी स्थिति दिखाई देती है। आपके खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप या साजिश षड्यंत्र की स्थिति भी बनती दिखाई देती है। अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी आपको खुद ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के कारण से अस्पताल की कोई यात्रा आप कर सकते हैं, हो सकता है आपका हॉस्पिटल कोई ट्रिप लग जाए। तो इसके अलावा वर्तमान में आपकी राशि का स्वामी गुरु आपकी राशि से 8वें स्थान पर पारगमन कर रहा है, जो आपको पूर्ण रूप से मदद नहीं कर पाएगा। इस समय धन खर्च में वृद्धि होगी, यहाँ तक कि आपको धन उधार लेना पड़ सकता है। धन सोच समझ करके खर्च करें। विशेषकर भूमि खरीदते समय आपको अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। ये समय धैर्य से चलने और क्रोध तथा आवेग पर नियंत्रण रखने का समय होगा। मामा पक्ष में परेशानियां आ सकती हैं, परंतु विदेश अथवा दूर की यात्रा से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय हो सकता है तथा कुछ आटे में, थोड़े से आटे में चीनी मिला करके उसको मिक्स करके एक जार में रख दीजिए। रोज सुबह स्नान के बाद किसी खुले स्थान पर 2 चुटकी वो आटा और चीनी निकालिए और उसको भुरभुरा दीजिए। ये चींटियों का भोजन होता है। अगर इस पूरे समय में आप ये उपाय करते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता दिखाई देगा। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए एकादश भाव जो है लाभ स्थान के में लाभेश शनि का गोचर जो है वह अत्यंत शुभता की स्थिति को दर्शाता है। गुरु की दृष्टि भी इस राशि पर रहेगी, जिससे सफलता और धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जीवन में बहुत से बदलाव आएंगे। व्यापार विस्तार हेतु नई योजनाएं बनेंगी, जिनसे आपको लाभ मिलेगा। आप धन को कहीं ना कहीं किसी भी रूप में निवेश करेंगे, उससे आप बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। मित्रों का सहयोग बना रहेगा। नौकरी में बदलाव का विचार यदि आप कर रहे हैं तो अभी कुछ समय और आपको इंतजार करना चाहिए। संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को सचेत रहने की आवश्यकता होगी। समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श और परीक्षण कराते रहें। घर के मरम्मत कार्य में कुछ व्यस्त भी रहेंगे और पैसे खर्च भी करेंगे। विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे एवं अग्नि उपकरणों से आपको कुछ खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा बच करके रहिए। सगे संबंधियों में उत्पन्न कलह से दूर रहें तो ज़्यादा उत्तम होगा। परिवार में, रिलेटिव्स में जो झगड़ा और कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको शांत कराने के चक्कर में बीच बचाव करने के लिए आप अपनी टांग मत फंसाइए। आप फंसेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इस समय विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सा आलसी हो सकता है, जिसके कारण पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। आपको महादेव शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल डाल करके शिवलिंग पर समर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए दशम भाव से गोचर कार्य की अधिकता, नौकरी का छूटना व सम्मान की हानि कराता दिखाई देता है। आपको अपने खर्चे निकालने में भी दिक्कतें आएंगी। उधार व किस्तें चुकाना भी भारी पड़ जाएगा। इन सब कारणों से सेहत प्रभावित हो सकती है। आप चिंतातुर यानी चिंताग्रस्त हो सकते हैं। पिता या किसी पार्टनर की सहायता से, सहयोग से आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लंबी यात्राओं में धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। आपका विदेश अथवा अस्पताल से संबंध जुड़ सकता है। पत्नी से संबंधित सुखों में कमी तथा भूमि व मकान संबंधी योजनाओं में कुछ परेशानी आती दिखाई देती है। इस समय इस स्थान का संबंध कर्म के अलावा पिता, व्यवसाय, यश एवं मान सम्मान से भी है। इस गृह में शनि पारगमन के कारण पेशेवर व व्यवसायी जातकों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनके कार्य जो हैं वो धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। इस समय कोई कार्य नया आरंभ करना चाहते हैं तो उसमें बाधाएं आएंगी और उसके लिए आपको रुकना भी चाहिए। जल्दीबाजी में कोई नया काम शुरू करने का फैसला आप न करें। जो जातक विदेश कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें अद्भुत सफलता मिल सकती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहने की संभावना रहेगी। जो जातक सरकारी कामकाज से जुड़े हैं या अच्छे पदों पर विराजमान हैं, उनको इस समय यश की प्राप्ति नहीं होगी।
इस समय हनुमान चालीसा या हनुमान यंत्र की पूजा आराधना करना, मदिरा पान इत्यादि का जो सेवन और प्रयोग यदि आप करते हैं उसकी बहुत प्रबल इच्छा होगी, लेकिन उससे आपको बचना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र अस्थिर हो सकता है एवं बचत में भी कमी आएगी। कार्य में अत्यधिक परिश्रम करना होगा। पूर्व अनुभव से अपना कार्य बना पाने में आप सफल रहेंगे। आपको प्रतिदिन किसी धर्म स्थान या शनि मंदिर में जाकर के कुछ पूजा आराधना सेवा जरूर करनी चाहिए, ऐसा आपके ग्रहों की स्थिति से पता चलता है। शनि सहस्त्रनाम या शनि चालीसा इत्यादि का पाठ शनि मंदिर में जा करके सरसों के तेल का एक दीपक लगा करके वहां बैठ करके करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नवम भाव में शनि का ये गोचर धर्म, धन व भाग्य वृद्धि कराएगा। भाई बहनों को लाभ मिलेगा, शत्रुओं को नुकसान होगा। आर्थिक अर्थात आपकी विजय होगी। दुस्साहसी प्रवृत्ति बढ़ेगी। कानूनी मामलों में भी आपको मदद और लाभ मिले ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। व्यापार में सफलता मिलेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे। धन और व्यापार के मामले के लिए यह समय बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु पिता से कोई वाद विवाद भी हो सकता है। अपने क्रोध और अपनी जिद को आपको नियंत्रण में रखना होगा। धर्म गुरुओं से मिलना अथवा विदेश में तबादला हो सकता है। यह समय व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। नए कारोबार के आरंभ के लिए आप मेहनत कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियों के साथ पद वृद्धि के भी संकेत दिखाई देते हैं। उच्च अध्ययन के लिए किए गए प्रयास सफलता दिलाते दिखाई देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिले ऐसे योग बनते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्तियों से रिश्ता बनाने में सावधानी बरतें, अन्यथा बदनामी मिल सकती है या धोखा आप खा सकते हैं। अपने गुरु और मित्रों से द्वेष तथा बैर उत्पन्न हो सकता है, अतः आपको सावधान रहना चाहिए। इस स्थिति में मीन राशि के जातक लोगों को देवी दुर्गा की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा फलित हो सकती है, तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि शनि देवता का वृश्चिक राशि में मार्गी जो गोचर होगा 26 अगस्त से लेकर के 25 अक्टूबर 2017 तक, वो आपके लिए शुभ हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आपका सदैव कल्याण हो, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आते हैं और आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो आपसे ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। और अब अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल जो बहुत सारी जानकारियों से भरा है, जिसका नाम है वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।